हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स गुड वर्सेस वेल और बैड वर्सेस बैडली। देखिए, इनका मीनिंग जो होता है, इनका अर्थ होता है लगभग समान होता है। जैसे कि गुड का मतलब भी अच्छा होता है, वेल का मतलब भी अच्छा होता है। तो सर हमको इसमें यूज करने में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर हम गुड का यूज करें, कहाँ पर यूज करें वेल का। गुड और वेल में आखिरकार क्या अंतर है, तो चलिए समझते हैं। गुड और वेल में पहले डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद उसी तरीके से बैड और बैडली में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले वर्ड हमारे सामने आता है गुड। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो गुड होता है, गुड का मीनिंग जो होता है, गुड का अर्थ जो होता है वह होता है गुड मीन्स अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? अच्छा होता है। और ये जो वेल है, वेल का मीनिंग भी होता है अच्छा या अच्छे से। हिंदी डिफरेंस लगभग समान होता है, फिर इसके अंदर डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है, क्या अंतर होता है? तो फ्रेंड्स ये गुड जो होता है ना, ये गुड होता है एडजेक्टिव, और जो वेल होता है यह होता है एडवर्ब। अब फिर कंफ्यूजन कि सर गुड और वेल, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? तो एडजेक्टिव जो होता है हमारे पास, गुड जो है वो गुड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या काम करता है? तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की, किसी नाउन या प्रोनाउन की। जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना हो कि वह अच्छा है, तो उस स्थिति में हम, जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना हो कि कोई नाउन या प्रोनाउन अच्छा है, तो हम वेल, गुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गुड का। और जो वेल है, वेल एक एडवर्ब है। वेल क्या है? एक एडवर्ब है। और जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसकी? तो ये विशेषता बताता है किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की और कंजंक्शन की। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। किसी भी के भी नाम को उपयोग करते हुए हम बोलते हैं कि भैया वह अच्छा है, तो नाम के लिए अच्छा अगर हम बोलेंगे तो वह कहलाएगा गुड, वहां पर गुड का उपयोग करेंगे। भाई राम अच्छा है तो राम इज गुड, मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल इज गुड, कॉपी अच्छी है तो कॉपी इज गुड। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, और नाउन को अच्छा बताने के लिए, नाउन को अच्छा बताने के लिए हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है। जबकि जब हम किसी व्यक्ति के काम अर्थात वर्ब, किसी व्यक्ति के काम के बारे में बताता है कि वो काम अच्छा करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम वेल का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि he is good, मोहन इज गुड। तो ये ही और मोहन, मोहन एक नाम है, और नाम की जगह यूज होने वाला शब्द ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? नाउन। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब मुझे बताना था कि वो अच्छे हैं, तो मैंने क्या यूज किया? गुड का यूज किया। जबकि जब मुझे लिखना है कि वह अच्छा खेलता है, तो ही प्लेज वेल। ठीक है, मोहन राइट्स वेल। अब यहां पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वह अच्छा है, ठीक है, मैं उसके काम की बात कर रहा हूं। तो जब मुझे किसी के काम के बारे में बताना है कि वह अच्छा काम करता है, तो ऐसी स्थिति में हम एडवर्ब का यूज करेंगे। तो यह जो वेल है, वेल हो जाता है एडवर्ब, और यह लिखने की और खेलने की क्वालिटी बता रहा है। जब मैं मोहन की और ही की क्वालिटी बताता हूं कि वह अच्छे हैं, तो मैं गुड का यूज करता हूं। ठीक है, जब मैं ही और मोहन की क्वालिटी बताता हूं कि वह अच्छे हैं, तो मैं किसका यूज करता हूं फ्रेंड? गुड का यूज करता हूं। लेकिन जब उनके काम करने को अच्छा बताता हूं कि वह अच्छा खेलता है, अच्छा लिखता है, तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर
वेल का यूज करूंगा क्योंकि काम करने की क्वालिटी होती है। तो एडजेक्टिव गुड जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, और वेल जो होता है वो किसी के काम करने की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो गुड वर्सेस वेल समझ में आया। इसी तरीके से बेड वर्सेस बेडली में, बेड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेड मतलब होता है बुरा। बेड जो होता है, बेड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, यह भी एक एडजेक्टिव है, यह भी बताएगा कि कोई व्यक्ति अगर बुरा है, कोई चीज अगर बुरी है तो वहां पर बेड का यूज करेंगे। और अगर कोई काम खराब करता है, अगर किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका खराब है तो वहां पर हम बेडली का यूज करेंगे। जैसे ही राइट्स बेडली, वो अच्छे से नहीं लिखता है। ठीक है, ही स्पीक्स बेडली, वो अच्छे से नहीं बोलता है, तो वहां पर हम बेडली का यूज करेंगे। तो बेड हमारा हो गया एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। बेड क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। और बेडली एक एडवर्ब होगा जो किसी के काम करने के तरीके को बताएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो बेड का मीनिंग हो गया बुरा हो है, कोई चीज बुरी है, कोई व्यक्ति बुरा है, कोई स्थान बुरा है, तो वहां पर बेड का यूज करेंगे। और कोई बुरे तरीके से काम करता है, उसका तरीका बता रहे हैं बुरे तरीके से, तो फिर हम वहां पर बेडली का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि गुड वर्सेस बेड और बेड वर्सेस बेडली क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स वरदान साबित हो सकता है, जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की गई है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत कुछ इसमें आपको मिल सकता है। सर ये कहाँ पर मिलेगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर एक मास स्टडी ऐप सर्च करना है। मास स्टडी का लोगो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करना है आपको, वहाँ पर मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मास स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे तो इस कोर्स के अलावा बहुत सारे कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। किस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बेस, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें इंग्लिश बोलने आती है लेकिन हम एक्सपर्ट फ्लुएंट होना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवांस बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपको मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हमको बैच में नहीं बैठना है, हमको पर्सनल लेवल पर पढ़ा है, हमारी बात को सुने, तो पर्सनल ट्रेनर आपको अवेलेबल हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बुक, अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमें कोई सी किताब मिल जाए जिसको पढ़ करके हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें और सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करें, तो ये ऑल इन वन जो है इंग्लिश बुक जो है स्पोकन इंग्लिश का, ये बहुत ही प्यारा बुक है। ठीक है, बच्चों के लिए भी, बच्चों की साइकोलॉजी मानसिकता को ध्यान में रख करके एक कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये किड्स का स्पोकन इंग्लिश बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चों को करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमें सब कुछ आता है, स्ट्रक्चर भी सारे याद है, लेकिन हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, और अटकने का एकमात्र कारण ये है कि हमें वोकेब नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो ये आपके लिए वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स भी हम लेकर के आए, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आई होगी सारी चीज़ें। ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल सकते हैं, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। सर ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ पर, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर पर जाइए, या फिर अगर आप आईफोन यूज़र है तो वहाँ का जो प्ले स्टोर होता है उस पर जाइए, आप मास स्टडी सर्च कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर वहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो आप अपने हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका ऐप का लिंक दिया हुआ है, सिंपली क्लिक कीजिए और बहुत सारे कोर्सेस वहाँ आपको अवेलेबल हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।